Dear students of class 11th, let us continue with the unit air pollution, and today we will discuss the topic types of air pollutants. And इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स और टू ग्रुप्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. Primary pollutants are those pollutants that are directly emitted into the atmosphere. For example, carbon monoxide, sulfur dioxide, by burning of coal, oil and natural gas. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं किसी सोर्स से. फॉर एग्जांपल जब हम बर्निंग करते हैं वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड. कोल जब हम जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, नेचुरल जलाते हैं, तो जलाने से वहाँ से गैस निकलती है, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है. ऐसे पोल्यूटेंट को जो डायरेक्टली निकलता है किसी सोर्स से उनको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. Secondary pollutants are those pollutants which are formed due to reaction of primary pollutants with other components of air. For example, sulfuric acid H2SO4. तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं जो बनते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी रिलीज हुए होते हैं वो एयर के किसी कंपोनेंट के साथ मिलके दूसरा कंपोनेंट, दूसरा पोल्यूटेंट बनाते हैं, उनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. फॉर एग्जांपल सल्फर के ऑक्साइड चले जाते हैं एयर में, कभी जब रेन आती है तो वो रेन के साथ एयर के साथ मिलके नया कंपोनेंट बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड भी पोल्यूटेंट है, लेकिन ये किसी सोर्स से रिलीज नहीं हुआ है, ये बना है एटमॉस्फेयर में प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से एयर के किसी कंपोनेंट के साथ. ऐसे कंपोनेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स जो रिलीज डायरेक्टली तो नहीं होते हैं बल्कि बनते हैं एटमॉस्फेयर में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन करने पे, ऐसे पोल्यूटेंट्स को कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. तो बिसाइड्स दीज पोल्यूटेंट्स जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 7 मेजर टाइप्स. सल्फर डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मेटल है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, लेड है. ठीक है ना. तो लेट अस डिस्कस दिस एयर पोल्यूटेंट्स. फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर. क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो इट इज द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एयर. एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट भी होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है लेकिन प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखेंगे प्लांट लाइफ के लिए अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मिलता कहाँ है उन्हें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकलता है या एनिमल से निकलता है. तो बिकॉज ऑफ इट्स रोल एज ए ग्रीन हाउस गैस इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए लीडिंग पोल्यूटेंट. क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एक्ट करता है तो इसलिए इसको लीडिंग पोल्यूटेंट या पोल्यूटेंट माना जाता है. एंड इट इज़ द वर्स्ट क्लाइमेट पोल्यूटेंट. क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस जो आजकल ड्रास्टिक चेंजेस हुई है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल है. सो इट इज़ द वर्स्ट क्लाइमेटिक पोल्यूटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड करंटली फॉर्म्स अबाउट 410 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ठीक है ना. तो अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हम करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 410 पार्ट्स पर मिलियन होता है, एज कम्पेयर टू 280 ppm इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. तो पुराने ज़माने में सिर्फ 280 ppm हुआ करता था, आज 410 है, तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ये कैसे रिलीज होता है, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा होती है आजकल, और इससे ग्रीन हाउस गैस माना जाता है. फिर हम जानते हैं कि इससे क्या होता है, एनुअली जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उससे फिर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इससे चेंज हो जाती है. दूसरा है सल्फर ऑक्साइड्स. सल्फर ऑक्साइड्स में अगर हम बात करेंगे, सल्फर ऑक्साइड्स की जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं SOX, बट पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड ए केमिकल कंपाउंड विद द फार्मूला SO2. It is known as the major pollutant. Sulfur dioxide is produced by volcanoes and in various industrial processes. जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये वोल्केनोज से निकलता है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी बनता है. कोल एंड पेट्रोलियम ऑफन कंटेन सल्फर कंपाउंड. जो कोल होते हैं सल्फर कंपाउंड उसमें होता है, तो वहाँ से उसके जलाने से फिर ये वहाँ पे अपने ऑक्साइड्स बनाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है. This is one of the causes for concern of environmental impact of the use of these fuels as power sources. तो इसके
हाँ, सल्फर के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ये फिर रेन के साथ मिलके एसिड रेन बनाता है। और एक बार एसिड रेन बना तो एसिड रेन से क्या क्या नुकसानात होते हैं, जैसे हमारे मोनोमेंट्स पे फ़र्क पड़ता है, ह्यूमन्स या एनिमल्स पे जो होते हैं उन पे स्किन कैंसर हो जाता है इससे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेंट, वर्स्ट पोल्यूटेंट माना जाता है। थर्ड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उनमें पर्टिकुलरली हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबशन। जब बहुत ज़्यादा कंबशन हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, वहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। दीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब थंडर स्टॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, वहाँ से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। दे कैन बी सीन एज ब्राउन हेज डूम एबो और प्लंग डाउन डब सिटीज। वो ब्राउन सा गेज जो होता है कभी कभी आयर में बड़ी बड़ी सिटीज में देखा जाता है, तो उसको वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, इट्स ए केमिकल कंपाउंड ऑफ फार्मूला NO2। इसका जो फार्मूला है वो NO2 है। इट इज वन ऑफ द सेवरल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एयर पोल्यूटेंट माना जाता है इसे। दिस रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस हैज ए कैरेक्टरिस्टिक शार्प बाइटिंग ओडर। इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, टॉक्सिक गैस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज कलरलेस, odorless, toxic gas. It is a product of combustion of fuels such as natural gas or coal or wood. Vehicular exhausts contribute to the majority of carbon monoxide let into the atmosphere. It creates a smog type formation in the air. This has been linked to many huge diseases and disruptions of the natural environment. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इट इज कलरलेस, इट इज ओडरलेस, इट इज ए टॉक्सिक गैस। ये याद रख लेना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो टॉक्सिक नहीं है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो सफोकेशन हो जाती है और इंसान मर सकता है इससे। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर पोल्यूटेंट है। उसके बाद होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs हम उन्हें कहते हैं। जो VOCs होते हैं वो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें मीथेन आता है, या मीथेन को छोड़ के भी कुछ आ जाते हैं। दीज आर आल्सो ट्रीट नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा लेता है। तो लास्ट वन इज पर्टिकुलेट मैटर। उसको सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर भी कहते हैं, SPM भी कभी कभी कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली रेफर्ड एज पर्टिकुलर मैटर, सिंपली से कहते हैं। दीज आर द एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर आर फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन द एटमॉस्फेयर। ये सस्पेंड रहते हैं एयर में, इन कंट्रास्ट एरोसोल रेफर्स टू कंबाइंड पार्टिकल्स एंड गैस। These occur naturally, originating from volcanoes, dust storms, forests, and grassland fires, vegetation and sea spray. तो इन एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दीज आर एंथ्रोपोजेनिक, ये कभी कभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से निकलते हैं, यानी मैन मेड एक्टिविटी से भी ये निकल सकते हैं। These are health hazards, and these cause diseases which are related to heart, lung diseases, etc. So these are the types of different pollutants and their effects. Thank you.